दोस्तों, एक दिन मुझे मेरे सरकारी बस चालक के एक इंटरव्यू के लिए राजस्थान के एक छोटे से जिले कोटा में बुलाया गया था। मैं वहां के लिए निकल पड़ा। बस अड्डा काफ़ी ज़्यादा दूर में फैला हुआ था, जिसमें काम में भी काफ़ी ज़्यादा फायदा था। जब मैं वहां पर इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा तो मुझे कुछ अजीब से सवाल पूछे गए। दरअसल उन्होंने मुझसे एक सबसे पहला और बहुत ही अजीब सवाल पूछा कि क्या आप किसी इंसान का खून करते हुए देख सकते हो? आपके पास ज़्यादा गुस्सा तो नहीं है? और इन्हीं सवालों का जवाब मुझे काफ़ी ईमानदारी के साथ देना था, क्योंकि हो सकता है कि ऐसी कोई भी मुश्किल मेरी ज़िंदगी के सामने एक बस ड्राइविंग में खड़ी हो जाए। मैंने उन्हें अपनी पूरी ईमानदारी के साथ जवाब भी दे दिया। फिर उन्होंने मुझे बस के काम पर रख लिया, लेकिन मुझे हैरानी तो इस बात की हो रही थी कि उन्होंने मुझसे ना ही तो बस के बारे में कोई सवाल पूछा और ना ही मुझे बस ड्राइविंग के बारे में कुछ बताया। फिर वह इंटरव्यू कैसा था, मैं यही सोचते हुए उस ऑफिस से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद मैंने अपने दोस्त संदीप को पूरी बात बताई। संदीप भी मेरी बातों से हैरान रह गया, क्योंकि उन्होंने मुझसे एक यह भी सवाल पूछा था कि क्या आप भूत प्रेत या फिर जिन्न जैसी चीज़ों पर विश्वास करते हैं, और उनका जवाब मैंने हाँ में दिया था। लेकिन तभी मुझे एक खबर मिली। दरअसल वहाँ के एक चौकीदार ने मुझे बताया कि इस बस पर जो भी काम करता है वह अपनी ज़िंदगी में कभी भी सुखी नहीं रहता। मैं उस चौकीदार की बातें सुनकर हैरान था, और फिर मुझे पता चला कि वह बस ड्राइविंग मुझे सवारियों की नहीं करनी है। दरअसल वहीं पर पाए जाने वाले कुछ सामान की डिलीवरी करनी थी, जो यहाँ से लगभग 61 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, उसी गांव के अंदर। यह बात सुनकर तो मैं इस काम को करने के लिए और भी ज़्यादा उतावला हो गया, क्योंकि मैं भी यही चाहता था कि मुझे किसी में मशक्क़त ना करनी पड़े। लेकिन अभी भी मेरे मन में वही सब सवाल चल रहे थे कि आखिर एक बस ड्राइविंग के काम में मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछे गए, कहीं इसमें कोई खतरा तो नहीं है। लेकिन बाद में मैंने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और फिर मुझे पता चला कि मुझे कल से इस बस को ड्राइविंग करने हेतु तैयार रहना होगा। फिर क्या था, मैं सुबह 8 बजे ही वहाँ पर पहुँच गया, उस ऑफिस के पास जहाँ पर मुझे लाल कलर की एक बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी खड़ी हुई नजर आई। देखने में वह बस काफ़ी ज़्यादा नई लग रही थी, जिस वजह से मैं सीधा उस बस को देखने के लिए उसके अंदर दाखिल हुआ। चारों तरफ उस बस के अंदर लाइट लगी हुई थी। फिर मुझे पता चला कि मुझे नेशनल हाईवे 54 का रास्ता तय करना है, जिस पर लगातार मुझे 8 घंटे का सफ़र तय करना होगा। उसी सफ़र के अंदर मुझे होटल के अंदर भी कहीं पर रुक जाना है। लेकिन एक रास्ता ऐसा आएगा जो लगातार 32 किलोमीटर का रास्ता होगा, लेकिन उस रास्ते के बारे में काफ़ी सारी काल्पनिक बातें भी बताई गई हैं, यानी कि भूत प्रेत आदि इन चीज़ों के बारे में। खैर, यह बात सुनकर मुझे भी थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन वहाँ की रकम काफ़ी अच्छी थी, जिस वजह से मुझे यह काम तो करना ही होगा, और ऊपर से एक घर का खर्चा भी चलाना मुश्किल हो रहा था। मैंने वह काम जल्दी स्टार्ट कर दिया। शाम के करीबन 6 बजे से मैं अपनी बस लेकर निकल पड़ा। उस वक्त मेरे पास पैसों की कमी चल रही थी। फिर उस बस के अंदर क्या सामान लोड किया गया था, और आखिर बस में ही सामान को क्यों लोड किया गया, इस बात को तो मैं भी अच्छे से नहीं जानता था। लेकिन जैसा कि मुझे बताया गया था कि मुझे बस की कोई भी छानबीन नहीं करना है, और मैंने वही किया। बस के बारे में जानना मैंने भी बिल्कुल ठीक नहीं समझा, लेकिन जब मैंने एक नज़र एक बार बस के पीछे की तरफ मारी तो मैंने देखा कि उस बस के अंदर कुछ कट्टे रखे हुए थे, जिनके अंदर सामान लोड किया गया था। फिर जैसा मुझे बताया गया था, मैंने अपनी बस को ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। रास्ता तो काफ़ी लंबा होने ही वाला था, और उसके साथ साथ अब अंधेरा भी होने लगा। अभी मैं सफ़र करते हुए काफ़ी दूरी पर आ चुका था, जिस वजह से मुझे भूख लगने लगी। लेकिन मैं उस दायरे के अंदर था जहाँ पर मुझे ना रुकने के लिए कहा गया था। दरअसल मुझे उस 32 किलोमीटर के रास्ते में बिल्कुल भी रुकना नहीं था, जिस वजह से मैंने अपने बस को तेज़ रफ्तार से भगाना ही ठीक समझा। वहाँ से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मुझे एक लाइटों से भरा हुआ घर नज़र आने लगा, जिसके चारों ओर लाइटें लगी हुई थीं। ऐसे नज़ारे को देखकर मैं तो एक पल के लिए थोड़ा खुश हो गया। दरअसल वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी होटल चल रही थी, और ऊपर से मुझे भूख भी लगी हुई थी, जिस वजह से मेरा मन तो बहुत कर रहा था कि मैं अभी जाकर थोड़ा खाना खा लूँ।
लेकिन इस रास्ते पर रुकना भी मना किया गया था, जिस वजह से मैं उतर नहीं सकता। अभी मैं बस को ड्राइव कर ही रहा था कि अचानक से मुझे कोई बस के आगे भागता हुआ दिखा, जो इतनी स्पीड से भाग रहा था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब वह मेरी आंखों से ओझल हो गया। वो क्या चीज़ थी मैं यह तो नहीं जान पाया, लेकिन बाद में मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। फिर मैं गाना गुनगुनाते हुए अभी बस को ड्राइव कर ही रहा था कि अचानक से बस के अंदर मुझे कोई हलचल होना महसूस होने लगी। दरअसल ऐसा लग रहा था मानो कोई बार बार बस के अंदर कूद रहा हो। और फिर जब मैं पीछे पलटा तो मुझे वहाँ पर कोई भी शख्स नज़र नहीं आया। लेकिन ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि बस के अंदर काफ़ी सामान रखा हुआ था, तो वह इधर से उधर गिरने पर भी आवाज़ आ सकती थी। फिर मैं बस ड्राइव करने लगा, लेकिन एक बार फिर मुझे बस के साथ साथ में कोई भागता हुआ दिखाई देने लगा, और इस बार मेरी निगाहें उसके ऊपर पड़ी तो मानो मेरे रंगों में दौड़ता हुआ खून एकदम से जम गया। दरअसल मैंने देखा कि मेरे बस के साथ साथ एक सरकटा हुआ आदमी भागे जा रहा था, जिसे देखकर मेरी रूह कांप उठी। तो मैं सच में डर के मारे पागल सा हो रहा था। मैंने बस की स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया, लेकिन वह और भी तेज गति से भागने लगा। सच में वह नज़ारा बहुत ही डरावना था, जिसे देखने के बाद हर किसी इंसान की रूह कांप उठे। लेकिन मैं अभी भी हिम्मत दिखाते हुए बस को ड्राइव कर रहा था। मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था, क्योंकि बस से नीचे उतरना भी मेरे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि अब मैं इस खतरनाक हाईवे के माहौल को देख चुका था। मैं ये समझ चुका था कि मैंने इस जगह पर आकर बहुत बड़ी भूल कर चुका हूँ। अब मेरे पास जल्दी से जल्दी बस निकलने के अलावा कोई और चारा नहीं था। लेकिन तभी मुझे बस के आगे वाले कांच में जो चीज़ नज़र आने लगी, उसे देखकर तो मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर होने लगा। जो कि दरअसल मैंने देखा कि मेरी बस के अंदर बहुत सारे यात्री बैठे हुए थे। उनके अंदर में डरा देने वाली बात तो ये थी कि किसी का हाथ नहीं था, तो किसी का मुंह एकदम सड़ा हुआ था, तो किसी का धड़ पीछे की तरफ घूमा हुआ था। लेकिन आखिरकार वो भूता यात्री कैसे इस बस में दाखिल हुए, मुझे तो पता ही नहीं चला। फिर जब मैं पीछे मुड़ा तो मुझे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब मुझे अंदर ही अंदर बहुत ही भयानक डर लगने लगा, क्योंकि मैंने उस बस के अंदर एक ऐसा माहौल देख लिया जिसे मैं कभी देखना नहीं चाहता था। लेकिन अभी भी मैं हिम्मत दिखाते हुए बस को ड्राइव कर रहा था, क्योंकि ये रास्ता अब लगभग 8 किलोमीटर का बचा था। सिर्फ 8 किलोमीटर का रास्ता ही मुझे पार करना था, जिस वजह से मैं अपनी सारी उम्मीदें लेकर बस को ड्राइव करने लगा, क्योंकि अब मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। अब जो भी होगा वह देखा जाएगा। अब 8 किलोमीटर के रास्ते में मेरे साथ क्या होने वाला था वह तो मैं भी नहीं जानता था। और तभी मैंने देखा कि ट्रक के सामने अचानक से कोई आ गया है, जिस वजह से एक वह टक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। उसके गिरने की आवाज़ मेरे कानों में भी साफ साफ सुनाई देने लगी। मुझे लगा कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन मैं ये बात अच्छे तरीके से जानता था कि यह सड़क भूत प्रेत का अड्डा है, तो यहाँ पर ऐसी चीज़ों का होना एक सामान्य सी बात है। मगर वह कोई इंसान हुआ तो उसकी मौत भी निश्चित होगी। लेकिन इस वक्त मुझे मेरी ज़िंदगी बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था, जिस वजह से मैंने ट्रक को एक पल भी रोकना ठीक नहीं समझा। सच बताऊं तो उस वक्त मेरे हाथ और पैर जम चुके थे, मेरा पूरा का पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। लेकिन मैं अभी भी भगवान का नाम लेते हुए ड्राइव कर रहा था। तभी मेरे कंधे पर किसी ने अपना ठंडा ठंडा हाथ रखा। वो हाथ इतना ठंडा था कि मुझे उस ठंड के माहौल में अपने दांत आपस में टकराते हुए नजर आने लगे। मैं धीरे धीरे पीछे की तरफ देखने लगा तो मैंने देखा कि वह सरकटा हुआ आदमी मेरे बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। इतना देखते ही मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया, जिस वजह से अब मुझे ड्राइव करने में भी बहुत ही मुश्किल हो रही थी। लेकिन मैं किसी भी तरह से हिम्मत दिखाते हुए ड्राइव करने की पूरी कोशिश कर रहा था। शायद अब वह 8 किलोमीटर का रास्ता पार हो चुका था, क्योंकि मुझे सामने की तरफ एक चाय वाला नज़र आया। तो मैंने कुछ नहीं सोचा और बस का एक ज़ोरदार ब्रेक लगाया और तुरंत ही उस बस से नीचे उतर गया। और फिर मैं उस चाय वाले के पास पहुंच गया।
मैंने उसे मेरे साथ हुई पूरी घटना का विस्तार से विवरण बताया। तब जाके मुझे पता चला कि कुछ साल पहले यही बस, जो कि पुरानी थी, यह यहाँ पर एक पुल से नीचे गिर गई और उसमें पूरी गलती ड्राइवर की थी। इसके अंदर जो भी सामान रखा जाता है वह नशे का सामान होता है, जो यह लोग पुलिस आदि लोगों से परमिशन लेने के बाद ही एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं। दोस्तों, इतना सुनने के बाद मैंने उस काम को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना ही बेहतर समझा, क्योंकि एक तो ड्रग्स का सामान था और दूसरी तरफ भूत प्रेत का साया। अब इस काम को करना मेरी तो बस की बात नहीं थी और फिर मैंने उसी दिन के बाद हमेशा हमेशा के लिए इस काम को अलविदा कह दिया और आज मेरी ज़िंदगी एक सामान्य ज़िंदगी बन चुकी है, लेकिन खौफ अब भी मेरे अंदर बरकरार है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।